राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस आरती भक्ति मार्ग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली आज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। आज मैं मायके में अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। कुछ अपने बच्चों के लिए लेना है, थोड़ा बहुत अपने लिए लेना है और इनके लिए भी लेना है। तो आज बस मैं रेडी हो गई थी, तो मैंने मम्मी से कहा था मम्मी जी आप चलो, पर मम्मी जी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मम्मी ने कहा बेटा मैं नहीं जा पाऊँगी, और पापा जी के साथ शॉपिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो उनके साथ बहुत बोरिंग मेरी शॉपिंग हो जाती है। तो मम्मी ने कहा इनको बुला लो, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए बोल रही थी उनको बुला लो, तो उनके साथ चले जाओ बच्चों के लेके। तो मुझे इसको अपनी बेटी को बिष्टी को भी लेके जाना था क्योंकि इसके साइज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा बेटा आया नहीं था क्योंकि उसका साइज़ मुझे पता है, इसके साइज़ में मुझे प्रॉब्लम होती है और इसकी पसंद भी थोड़ी सी पसंद नहीं आती मैं जो लेके आती हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप चलो। तो बिष्टी को लेके मैं अपने साथ आ गई थी। यहाँ पे पास ही में विशाल मेगा मार्ट था, तो मैं बस उसी में आ गई थी उसको लेके, क्योंकि उसकी पसंद से भी ले लूँगी और उसका साइज़ का भी पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम पसंद का लेके तो जाते, पसंद आती है पर वो साइज़ में नहीं आती। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई थी विशाल में। फिर मैंने थोड़े बहुत इसके लिए शॉर्ट्स टी शर्ट वगैरह देखे थे, क्योंकि मैं कह रही थी पहले इसका सिलेक्शन हो जाए, बाद में मैं अपने लिए खरीदूँगी। क्योंकि अपने लिए शॉपिंग करना आसान है पर बच्चों की पसंद की चीज़ें लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे ये क्रॉप टॉप बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, बट जब भी इसलिए ट्राई करके देखा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो उसके बाद मैं सेकंड फ्लोर पे आ गई थी। यहाँ मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने कहा ऊपर चलो। तो हम दोनों मम्मी पापा अपनी बेटी को पसंद करवाने में लगे हुए थे, और बेटी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। जो पसंद आ रहा था वो साइज़ में नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई थी, मैंने क्या लूँ इसके लिए। वो अच्छा लगेगा, डाल के देख लीजिए एक बार ट्रायल में। फिर फाइनली इसको एक टॉप पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चलो ट्रायल में उस साइड से चलो, उधर है ट्रायल रूम में चलते हैं। उसके बाद मैं इसके लिए ट्राउज़र देख रही थी, तो इसकी भी पसंद अलग अलग है। बोल रही थी मम्मा आजकल बैगी पैंट चल रहे हैं, तो मुझे बैगी पैंट बहुत ही ज़्यादा लूज़ होते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसको वही चाहिए थे, तो मैंने इसके लिए देखे थे। बोल रही थी मम्मा आप सारे इस पे टैक्स लगे प्राइस क्यों देखते हो। मैंने कहा बेटा प्राइस भी देखना ज़रूरी होता है, सारी चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। और ये इसको इतना पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। टॉप हमने पहले ही ले लिए थे, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी एक्चुअली, क्योंकि सभी शॉप पे वीडियो बनाने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड कम है तो मैं वहाँ पे व्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर ली थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे बनाया था। 2 टॉप मैंने इसके ले लिए थे। तो ये एक वाइट कलर का इसको टॉप पसंद आ गया था और ये 2 ट्राउज़र पसंद आ गए थे। उसके बाद मैंने अपने लिए सूट पसंद किया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। कुर्ती बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, तो ये भी मैंने ट्राई करके देखी, तो ये मैंने ले ली थी। उसके बाद हम बिलिंग करवा रहे थे, ये पापा बेटी दोनों जने। हम दोनों बैठे बैठे खड़े खड़े वेट कर रहे थे, बिलिंग हो रही थी। और ये देखो हम दोनों की माँ बेटी की मस्ती। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही थी। बिलिंग बनाने वाले भैया ने हमारा और एक आंटी जी का एक ही साथ बिलिंग कर दिया था, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई थी। फिर उसके बाद फाइनली हम लास्ट वाले काउंटर में आए, जहाँ पे सारा देखा जाता है, बिलिंग वगैरह देखी जाती है। उसके बाद वहाँ पे हमने अपना बिल चेक करवाया, अपना सामान चेक करवाया। उसके बाद हम निकल लिए थे मॉल में से। उसके बाद दृष्टि कहने लगी थी मम्मा गोलगप्पे खाने हैं। तो गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद है। पानी पूरी आप सब लोगों को कितना पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आज के टाइम में लेडीज़ की मोस्ट फेवरेट चीज़ है पानी पूरी, और मुझे बहुत पसंद है। मैं खा रही थी, अपनी बेटी को भी खिला रही थी। वो कह रही थी मम्मा मैं ब्लॉग बनाऊँगी। यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रही थी क्योंकि उस गोलगप्पे वाले ने पपड़ी के भी पैसे ले लिए थे। बाद में पपड़ी दी थी, उसके लिए भी उसने पैसे 10 रुपये ले लिए थे। मुझे गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा, सच में पपड़ी फ्री दी जाती है कौन कौन पपड़ी फ्री में खाता है भाई? सब लोग खाते हैं, पैसे कौन लेता है पपड़ी के। उसके बाद शाम हो गई थी, फिर हम लोग घर पे आ गए थे और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मा क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो।
इधर पापा जी पूजा कर रहे थे, ठाकुर जी महाराज हमारे कितने सुंदर प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे मैं पिन्नी खोलते पे मेरे नाखून में बहुत तेज़ लगी थी। उसके बाद मैंने इनके लिए गोलगप्पे का पानी किया और आलू जो बना के दी थी उन्होंने उसकी, और यहाँ चटनी वगैरह कर ली थी। और देखो सारे, ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी किस किस के घर में छुट्टियों में ये वाला माहौल होता है। आई थिंक सभी के घर में होता है। मायके में जो भी जाती हैं उनके घर में बच्चे जो भांजे भांजी होते हैं और जो बच्चे होते हैं, इतना भैया ऐसे घेर के बैठ जाते हैं। हम लोग फर्श पे ही बैठ जाते हैं और खाते पीते हैं, तो इतना मज़ा आता है। सच में अपने बचपन की याद आती है। कभी हम भाई बहन सारे जने एक ही थाली में एक ही बर्तन में बैठ के खाते थे। और ये देखो कितना छीना झपटी करें कि मेरी बारी मेरी बारी। मैं यहाँ पे शॉप वाली बनी थी, मैंने कहा मैं गोलगप्पे वाली हूँ, कोई भी यहाँ पे बेईमानी नहीं करेगा, मैं दूंगी सबको अपने हाथ से। और मैं यहाँ पे चटनी कर करके दे रही थी, सबको दे रही थी। और ये है ना दोनों सो शैतान है, ये दिख रहे हैं ना, ये इतने सीधे सीधे भोले वाले दिख रहे हैं, इतने शैतान है बहुत ज़्यादा। सच में यही पल बहुत यादगार रह जाते हैं जब मायके में आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने मम्मी पापा से कहा था मम्मी पापा आप भी खा लो, पर मम्मी पापा बाहर की चीज़ें नहीं खाते क्योंकि वो बिना प्याज लहसुन का खाते हैं। थोड़ा पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा उनको विश्वास नहीं होता, पता नहीं कैसे हाथों से बनाते हैं, तो बाहर का कुछ भी नहीं खाते। हालांकि मैं बिना प्याज का लेके आई थी बोल के स्पेशली उनसे, पर मम्मी ने फिर भी नहीं खाया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बच्चे सब फिनिश कर देंगे। और ये खाली बिना पानी पूरी के खा रहा था। ये सागर जो है ना छोटा वाला मेरा भांजा है, और इतना भैया भतीजा। तो अब ये देखो यहाँ पे कितनी मस्ती चल रही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पे भी यही मस्ती होती होगी, हर घर में यही हाल हो रहा होगा। अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, नानी के यहाँ के घर में यही हाल हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मुझे तो सच में बहुत मज़ा आया, बहुत आज का दिन मेरे लिए बहुत इंजॉयमेंट वाला था। और ये मेरा बेटा कह रहा है मम्मी एक मुझे एक्स्ट्रा दे दो।